दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं वॉइस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब ही होता है सक्रिय, जबकि पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। राइट। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट सक्रिय रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को परफॉर्म करता है। जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय नहीं रहता, बल्कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है। राइट। तो इस तरह से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क है आप ये जान गए। देखिए एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं जनरली वो इंग्लिश स्पीकिंग में बोले जाते हैं, जबकि पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत कम किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस डोमिनेट है इंग्लिश स्पोकन में, और पैसिव वॉइस थोड़ा सा कम डोमिनेट है, या कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा कम उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल इंग्लिश स्पोकन में किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई टास्क बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है, ठीक है, उसमें कई लोग मिले हुए हैं या बहुत सारे लोग उसमें एक साथ मिल करके उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम ये कह सकते हैं जब वो टास्क पूरा हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि द टास्क वाज कंप्लीटेड, यानी काम पूरा हो गया, ठीक है ना। अब वो किसके द्वारा पूरा किया गया ये क्लियर नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन या कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग लगे हुए थे, ठीक है ना। उसमें मैनेजर लगे होंगे, उसमें जो और भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके वो लगे हुए होंगे, तो एक साथ मिल करके उसको कंप्लीट किया गया है। तो अब वहाँ पर क्रेडिट किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए सिर्फ टास्क कंप्लीट हुआ उसी के बारे में सूचना दी जा रही है, द टास्क वाज कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पैसिव वॉइस में आते हैं और वो पैसिव वॉइस में बोले भी जाते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कहाँ होता है। देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपके पास टेंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए अगर आप टेंस को कम्प्लीटली आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सहित चंद मिनटों में जानना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने टेंस को कम्प्लीटली सिर्फ 20 मिनट में कवर किया है, और इस वीडियो का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। इससे पहले कि हम प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को शुरू करें, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, उसको पहले हम देख लेते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ पर ये वॉइस है। रूल नंबर फर्स्ट जो एक्टिव वॉइस में होता है वो क्या है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इसी फॉर्म में होते हैं, यानी एक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। राइट। और ये जो वर्ब है यहाँ पर टू बी प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो बन जाएगा सब्जेक्ट। राइट। ये नियम है इसके, ठीक है। यानी फिर से हम एक बार बता रहे हैं आपको, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब जो है वो हमेशा बी प्लस वर्ब थर्ड के रूप में आएगा, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। राइट। ये बी प्लस वर्ब थर्ड क्या है इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए बी प्लस वर्ब थर्ड क्या है, यहाँ पर देखेंगे फॉर्म ऑफ टू बी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया टू बी प्लस वर्ब थर्ड। तो देखिए फॉर्म ऑफ टू बी, याद रखिएगा ये जो टू बी है, या हम सिंपली इसको बी भी कहते हैं, इसके 8 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना। ये बी है जो कि इन्फिनेटिव है, बीन ये पास्ट पार्टिसिपल है, बी का थर्ड फॉर्म है बीन, बीइंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इज़ एम आर ये प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है, और वाज वर जो है ये सिंपल पास्ट को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बी, बीन, बीइंग, इज़ एम आर, वाज वर, ये इतने जो फॉर्म्स हैं यानी 8 फॉर्म्स जो हैं ये बी के फॉर्म है। तो ये एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये 8 जो फॉर्म्स हैं इसके ये आएंगे यहाँ पर, ये बी बन जाएंगे, ठीक है ना। कभी बी आएगा, कभी बीन आएगा, कभी बीइंग आएगा, कभी इज़ एम आर या वाज वर आएगा, उसके बाद वर्ब थर्ड लगेगा, ठीक है ना। ये फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है आपको पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए। जहाँ पर बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला आ गया आप ये समझ जाएंगे कि ये पैसिव फॉर्म में है, ठीक है। ये हो गया एक रूल। अगला रूल ये है कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाने लगते हैं तो आई जो है वो यानी सब्जेक्टिव केस में अगर है तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में मी बन जाएगा,
और वी सब्जेक्टिव केस में है तो वो पैसिव वॉइस में अस बन जाएगा। उसी तरह ही, हिम में चेंज हो जाएगा, शी, हर में, दे, देम में, और यू जो है वो यू का यू ही रहेगा। देखिए सिर्फ 8 ऐसे टेंसेज हैं जिनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए ये टेंस है, इनके 3 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो देखिए पहला देखते हैं टेंस कौन सा है, ये इंडिफिनिट। तो इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, राइट, 3 ये हो गए। उसके बाद कंटिन्यूअस देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता, यानी पैसिव वॉइस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता, राइट। अब हम परफेक्ट देख लेते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इतने जो टेंसेज हैं इनके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं या इनके पैसिव वॉइस बनते हैं, बाकी के नहीं बनते। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो 3 टेंसेज वहाँ पर नहीं है, और एक जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये नहीं है। तो 4 ऐसे टेंसेज हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। बाकी ये 8 टेंसेज जो हैं जिनका यहाँ पर मैंने टेबल में डिस्कशन कर लिया है, हमने यहाँ पर बता दिया है, इसके पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या फार्मूला है, यहाँ आप ज़रा सा देख लेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में तो क्या लगाएंगे, इज़, एम, आर, जो कि बी का फॉर्म है। मैंने अभी आपको यहाँ बताया इज़, एम, आर, ये क्या है, बी का फॉर्म है, ठीक है ना। ये बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला आएगा। इज़, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड लगेगा किस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, राइट। उसी तरह से जब हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें देखिए क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या होगा, इज़, एम, आर के साथ बीइंग लगेगा, उसके बाद वर्ब थर्ड आएगा, ठीक है, यानी बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखिए कैसे पैसिव वॉइस करेंगे, किस फार्मूले के तहत, हैज़ या हैव में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, यानी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब थर्ड लगेगा, ठीक है। तो बी प्लस थर्ड यहाँ भी बना क्योंकि बीन भी यहाँ पर है, ठीक है ना, ये बी का फॉर्म बीन है, बी प्लस थर्ड यहाँ हो गया। उसी तरह से पास्ट इंडिफिनिट में देखिए वाज, वर के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब थर्ड लगाएंगे, या वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे, उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये भी क्या है आपको पता है, ये सिंपल पास्ट का बी फॉर्म है, वाज, वर, तो 2 में से कोई एक ही लगेगा, तो ये बी प्लस वर्ब थर्ड हो गया, राइट, यहाँ वाला फार्मूला। उसी तरह से हम अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो वाज या वर के बाद बीइंग लगा करके वर्ब थर्ड लगा देंगे, हो गया बी प्लस वर्ब का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, सिंपली हैड बीन लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसमें सिर्फ एक ही है, आप जानते हैं हैड होता है, तो हैड के साथ क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे। जैसे ही हमने हैड बीन लगाया वर्ब थर्ड लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला हो जाएगा। फ्यूचर में देखिए विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद बी लगा देंगे, ठीक है, बी इन्फिनिटिव है, मैंने आपको बताया यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो विल बी या शैल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, तो बी प्लस वर्ब थर्ड हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस का बनता ही नहीं है। उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल के साथ हैव बीन लगाएंगे, यानी विल हैव बीन होगा या शैल हैव बीन होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो इस तरह से ये बी प्लस वर्ब के फार्मूले के तहत पूरा का पूरा ये जो पैसिव वॉइस है उसको हम बनाते हैं, राइट। और ये जो बी प्लस वर्ब थर्ड है, वर्ब थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, बस उसका नाम चेंज हुआ है, राइट। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फार्मूला आपको फॉलो करना है। तो अब हम कवर करने जा रहे हैं एक एक टेंस को। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, राइट, ओके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हैं, ठीक है ना। ये जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस यहाँ लिखे गए हैं वो एक्टिव वॉइस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिएगा, टेंस नहीं बदलेगा, राइट। ही प्लेज क्रिकेट, ये आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लग गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये ही प्लेज क्रिकेट को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। तो ये आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इधर आकर के बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिख देंगे हम पहले क्रिकेट, क्रिकेट, उसके बाद क्या लगाएंगे, हमने बताया आपको कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में याद रखिएगा हमेशा जो बी का फॉर्म होगा वो इज़, एम,
आर लगेगा, राइट। ध्यान से ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ तो क्रिकेट है एक ही, यानी एक गेम की बात हो रही है। जो यहाँ क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है और वो एक गेम है, सिर्फ एक गेम है, तो यहाँ पर ये सिंगुलर फॉर्म में है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिकेट, यानी ये ऑब्जेक्ट इधर आकर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो हो गया ये क्रिकेट। और ये सिंगुलर फॉर्म में है यानी एक ही गेम है, तो इसलिए इज लगाएंगे, क्रिकेट इज़। उसके बाद क्या लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, क्रिकेट इज़ प्लेड, प्लेड प्रपोजिशन लगाएंगे बाई हिम, ठीक है। तो ये जो यहाँ एक्टिव वॉइस में ही जो सब्जेक्ट था इधर जा कर के क्या बन गया, हिम ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या बन गया जी, ऑब्जेक्ट बन गया। इससे पहले हमने यहाँ पर क्या लगाया, प्रपोजिशन लगा दिया, और ये हो गया बी फॉर्म इसका, बी प्लस वर्ब थर्ड, ये हो गया वर्ब थर्ड, राइट। ये फार्मूला आना ही आना है हर बार, ही मैंने आपको बताया। और यहाँ जो क्रिकेट है ये क्या बन गया, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, राइट। फिर से एक बार हम देखते हैं ताकि और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। देखिए ये जो सब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है, वहाँ ये पैसिव वॉइस में जाकर क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया, हिम, राइट। और ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वो आकर यहाँ क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इज़ क्यों लगाया गया है, एम आर क्यों नहीं लगाया गया, इज़ इसलिए लगाया गया क्योंकि ये एक गेम है, सिंगल गेम है कोई, और यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए यहाँ इज़ लगा दिया गया, ठीक है। और जैसे ही हम इज़ लगाएंगे उसके बाद हमें क्या लगाना है, यानी कि हमें वर्ब का जो भी फॉर्म है वर्ब का, वो कोई भी फॉर्म हो, वो चाहे वो आईएनजी के फॉर्म में हो चाहे जिसमें हो, हमें उसके साथ क्या लगाना है, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है। हालांकि वो आईएनजी के फॉर्म में रहेगा तो वहाँ बीइंग होता है, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा आगे आपको। तो उसके बाद हमने यहाँ पर प्ले का क्या कर दिया, थर्ड फॉर्म में रख दिया, इसको प्लेड कर दिया। और इस यहाँ क्या हो गया, ये बी का एक फॉर्म है जो कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, राइट। तो ये क्या है, बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने फार्मूला अभी जो आपको मैंने बताया ये उसी को फॉलो कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, दे कट द केक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये दे क्या है, सब्जेक्ट है, कट क्या है, वर्ब है, द केक क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम इसको जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ हो गया, वो क्या हो गया, ये द केक, याद रखिएगा इसको कैपिटल से लिखेंगे, द को, द केक। अब याद रखिए यहाँ पर एक केक नहीं है, कई केक हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द केक्स के साथ क्या लगाएंगे, आर लगा देंगे, द केक्स आर कट, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही है, कट का कट ही होना है, ठीक है ना। द केक्स आर कट प्रपोजिशन लगाएंगे, और ये जो दे सब्जेक्ट है इधर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय देम, बाय देम ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये अब क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म है, ये जो है वर्ब थर्ड है, ये फार्मूला यहाँ बन गया बी प्लस वर्ब थर्ड, राइट। उसके बाद ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये प्रपोजिशन है, राइट, क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर कॉल्ड मी। ध्यान दीजिएगा, तो माई फादर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, कॉल्ड ये क्या है, सॉरी यहाँ पर कॉल्स रहेगा, राइट। माई फादर कॉल्स मी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, राइट। माई फादर कॉल्स मी। अब देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मी को इधर लाएंगे तो ये मी क्या हो जाएगा, इधर आई हो जाएगा, राइट। आई के साथ क्या लगना है आपको पता है, एम लगेगा, आई एम। कॉल्स जो है इसको हम किस में बदल देंगे, थर्ड फॉर्म में, आई एम कॉल्ड, कॉल्ड बाई माई फादर, बाई माई फादर। तो देखिए ये आई सब्जेक्ट हो गया, एम ये बी का फॉर्म है, राइट, कॉल्ड ये वर्ब थर्ड है, ये फार्मूला फिर बन गया यहीं आपका बी प्लस वर्ब थर्ड, राइट। और यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये बन गया यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। और यहाँ पर प्रपोजिशन हमने लगा दिया, ये हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, सी टीचेस द स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, सी टीचेस द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर शी क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट। इसके बाद ये स्टूडेंट ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इसको क्या करेंगे,
इधर लाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा। दे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कई छात्र हैं उसकी बात हो रही है, तो दे स्टूडेंट्स, दे स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आ गया सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम आर लगा देंगे। दे स्टूडेंट्स आर टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट बाई हर, राइट। तो यहाँ देखिए ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया, जो इधर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर बी का फॉर्म हमने लगा ही दिया, ठीक है, क्योंकि आर इसलिए लगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स कई हैं इसलिए, और ये थर्ड फॉर्म लगना ही है इसको। वर्ब थर्ड हमेशा आएगा पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा, पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड ही आना है 100%। और ये हर जो है, ये शी जो इधर सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, उधर जाकर ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी पॉजेसिव केस में आ गया, यहाँ प्रीपोजिशन लगा दिया, ये फार्मूला बन गया बी प्लस वर्ब थर्ड, याद रखिएगा। ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे ये बन रहा है, राइट। अब हम एक नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं इसी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, उसको हम देखते हैं। देखिए, अगर आपने वो समझ लिया, यानी इस जो इससे पहले हमने बताया, अगर उसको आपने अच्छे समझ लिया तो बिल्कुल ये आसान है, सेम रूल फॉलो करना है। देखिए क्या है, ये सब्जेक्ट है, राइट, और ये क्या है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब देखिए क्या करना है, पैसिव वॉइस जब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या है ये, क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्या लगाना है, इज़ लगाएं या आई एम लगाएं या फिर आर लगाएं। तो चूंकि क्रिकेट एक ही खेल के बारे में बता रहा है, कोई एक खेल है, तो वो सिंगुलर फॉर्म में, यानी एक खेल है, तो क्रिकेट इज़ लगा दिया हमने, ठीक है। जैसे यहाँ ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, वैसे यहाँ क्रिकेट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया। फिर नॉट लगा देंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ वैसे नॉट लगा देंगे यहाँ पर, क्रिकेट इज़ नॉट। अब ये जो प्ले है फर्स्ट फॉर्म में, इसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे या चेंज कर देंगे, प्लेड बाई हिम हो गया, ठीक है ना। तो देखिए ये क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाई हिम, राइट। तो ये जो क्रिकेट है यहाँ पर आकर सब्जेक्ट बन गया, और ये प्लेड जो है ये वर्ब थर्ड बन गया, और ये बी का क्या है, बी का फॉर्म है, बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ भी बन गया ये, और ये बाई हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, बाई प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब से ये शुरुआत हो रही है, राइट, यानी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो हम इसको वैसे ही बदलेंगे। तो क्रिकेट क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर ये क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट, यू क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, वर्ब है, राइट। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। क्योंकि उससे पहले हमें डू लगा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लगाएंगे क्या, क्रिकेट एक ही है इसलिए लगा देंगे इज़। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे क्रिकेट, जो कि इधर ऑब्जेक्ट है, उसको इधर लाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ क्रिकेट, इज़ क्रिकेट। उसके बाद क्या लगाना है, प्ले का प्लेड कर देंगे, इज़ क्रिकेट प्लेड बाई यू का यू ही होना है, आपको मैंने अभी ये भी बताया, ठीक है ना, रूल में। ये हो गया इज़ क्रिकेट, राइट। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब थर्ड, और ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया, राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर होगा। यहाँ पर बी प्लस वर्ब थर्ड आ जाएगा, यानी बी प्लस ये बी होगा यहाँ पर, याद रखिएगा, ये बी प्लस वर्ब थर्ड यहाँ आ गया, बीच में ये सब्जेक्ट आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा हमेशा। जरूरी नहीं कि बिल्कुल वो एकदम अटैच हो दोनों, ऐसा नहीं होगा, आएगा ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसी तरह हमें यहाँ भी रखना है, राइट। तो ये उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे इसको चेंज करना है। याद रखिएगा, अगर एक बार आपको आइडिया मिल गया कि हमें कैसे इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो जितने भी
टेंस हैं उनके सारे के सारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में आप बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जितने एक्टिव वॉइस होते हैं उनके पैसिव वॉइस जब बनाए जाते हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ एम आर लगता है, जो कि बी के फॉर्म है। याद रखिएगा क्या है जी, ये बी के फॉर्म है। ठीक, उसके बाद वर्ब थर्ड लगना है। क्लियर, ये हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है, देखिए क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला लागू होगा इसमें। ठीक है, इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, राइट। तो ये फार्मूला यहाँ पर लागू होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे इंडिफिनिट में क्या था, सिर्फ इज़ एम आर प्लस वर्ब थर्ड था, यहाँ पर इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड होगा। ठीक है ना, ये बीइंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, याद रखिएगा। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राइट, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसको हम चेंज करते हैं, बिल्कुल फार्मूला सेम रहेगा, याद रखिएगा। ये जो सब्जेक्ट है उधर जाकर ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, और ये जो प्लेइंग है ये क्या है, ये वर्ब है, और ये क्रिकेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। जैसे अभी जस्ट आपने देखा, बस वैसे ही फॉलो करना है थोड़ा सा। बस ये जो प्लेइंग है ये क्या है, ये बीइंग में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, क्रिकेट को इधर लाएंगे, यानी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हो जाएगा क्रिकेट। अब क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे हम, इज़ एम आर, तीन में से क्या लगाना है, इज़ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये क्रिकेट एक गेम है, ठीक है ना, कोई एक ही खेल है, इसीलिए क्रिकेट इज़। उसके बाद क्या लगा देना है हमें, तुरंत हमें बीइंग लगा देना है, याद रखिएगा, बीइंग, क्रिकेट इज़ बीइंग। उसके बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ पर हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चेंज कर देंगे उसको, प्लेड बाय, ये जो ही है इधर आकर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा तो हिम हो जाएगा, बाय हिम, राइट। तो देखिए ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। इसके बाद ये हो गया बी प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ हो गया ये बी का फॉर्म है, और ये हो गया प्लेड, ये हो गया वर्ब थर्ड, और बाय हिम ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला लग गया है। याद रखिएगा जो भी कंटिन्यूअस में रहेगा, ठीक है, चूंकि दो ही कंटिन्यूअस में आना है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, राइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस होना नहीं है। तो इसलिए जहाँ भी एक्टिव वॉइस अगर कंटिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस हमेशा क्या लेगा, अपने साथ बीइंग लेगा, याद रखना, बीइंग लेना है, ठीक है ना उसको। तो इस तरह से होगा, तो क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, राइट, ये हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अ लेटर, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये एम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर हम देखते हैं राइटिंग, ये क्या है, वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो यहाँ हम इसको ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा, ए कैपिटल से हो जाएगा, अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद क्या लगाना है, इज़ एम आर में से क्या लगाना है, इज़ लगाना है, चूँकि एक है, लेटर एक ही है, तो अ लेटर इज़। उसके बाद लगा देंगे बीइंग, बीइंग, राइट के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा, यहाँ रिटेन कर देंगे, थर्ड फॉर्म रिटेन बाय, ये आई जो सब्जेक्ट है उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो मी हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में, मी, राइट, ये हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया, और ये जो रिटर्न है ये क्या है, वर्ब थर्ड हो गया, बी प्लस वर्ब थर्ड फार्मूला लग गया। ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा बी प्लस वर्ब का फार्मूला लगना ही है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पर ये प्रपोजिशन हो गया, राइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, सी इज़ कटिंग द केक्स, याद रखिएगा। अब ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, आपको पता है अच्छी तरीके से, ये हो जाएगा इधर सब्जेक्ट, तो द केक्स, चूँकि ये केक एक नहीं है, कई केक हैं, तो इसलिए द केक्स के साथ क्या लगेगा, अब आर लग जाएगा, द केक्स आर, तुरंत बीइंग लगा देंगे हम, द केक्स आर बीइंग
कट, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, कट बाई हर, ये हो गया, ये सब्जेक्ट यहाँ हो गया, इधर का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, ये बी का फॉर्म हो गया और ये वर्ब थर्ड हो गया, राइट। यहाँ प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। ये जो सब्जेक्ट था उधर जाकर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में चला गया, ये हो गया इस तरह से, राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर इज़ कॉलिंग मी, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ भी क्या है, ये माई फादर सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो मी का इधर क्या हो जाएगा, आपको पता है पैसिव वॉइस में आई हो जाएगा, आई। मी इधर आएगा, क्या बनेगा, आई बनेगा। आई के साथ क्या लगना है, एम, आई एम। उसके बाद तुरंत क्या लगाना है, आपको पता है, इज एम आर के बाद क्या लगता है, बीइंग, ठीक है। तो एम लगा है तो इसके बाद बीइंग आ जाएगा, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। उसके बाद वर्ब थर्ड लगना है, कॉलिंग है तो उसका कॉल्ड हो जाएगा थर्ड में, आई एम बीइंग कॉल्ड बाई। अब ये माई फादर है तो माई फादर ही लिख देंगे वहाँ पर हम, बिल्कुल ऐसे ही, एज इट इज़ माई फादर, ये हो गया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक, ये बी का फॉर्म हो गया यहाँ पर, और ये जो है वर्ब थर्ड हो गया, ये आ गया बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला यहाँ लग गया आपका। ये प्रपोजिशन है, ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, राइट। तो इस तरह से ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ, ये क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ हम एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी देख लेते हैं कि कैसे इसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ये नेगेटिव में है, और दूसरा है एम आई कॉलिंग द स्टूडेंट्स, ये इंटरोगेटिव में है, ठीक है ना। तो यहाँ पहले इसको हम चेंज करेंगे कैसे, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, इसी को हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। देखिए कैसे बनता है, ये बिल्कुल सेम फार्मूला है, वही करना है। तो ये लेटर क्या है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आकर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो लिख देंगे अ लेटर, अ लेटर हो गया, राइट, क्लियर। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, इज़ एम आर में से क्या लगाना है, चूँकि यहाँ आई के साथ एम लगा है तो ये जो सब्जेक्ट था इसके साथ एम आ गया, उसी तरह यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आकर सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ क्या लगेगा, अब इज़ लगेगा। चूँकि ये अ लेटर है ना, तो इसलिए हो जाएगा अ लेटर इज़, और नॉट तो रहेगा ही ऐसे ही, नॉट, अ लेटर इज़ नॉट। उसके बाद क्या लगा देंगे, बीइंग, अ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटेन बाई, यहाँ पर हो जाएगा मी, राइट, ये हो गया। इसी तरह यहाँ देखेंगे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एम आई कॉलिंग द स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एम आई कॉलिंग द स्टूडेंट्स। तो ये जो द स्टूडेंट्स है ये क्या है, करता है, तो उसके हिसाब से यानी इस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी, ठीक है ना। तो क्या है, द स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पर आर लगाएंगे, ठीक है ना। तो लगाएंगे हम यहाँ पर आर, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट, आर द स्टूडेंट्स बीइंग कॉल्ड बाई मी, ये हो गया, ठीक है। आर द स्टूडेंट्स बीइंग कॉल्ड बाई मी, ये बीइंग कॉल्ड ऐसे ही रहेगा जैसे ये आता रहा है, ठीक है ना, वैसे ही रहेगा। ये सिर्फ चेंज हुआ है, ये जो यहाँ पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो गया है, एम का आर हो गया है। आर क्यों हुआ है, आपको पता है कि द स्टूडेंट्स यानी ये ढेर सारे छात्र हैं, उनके हिसाब से आर ही तो लगना है ना, और आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पर ये चेंज हुआ है, ठीक है। तो होप यू गॉट इट। तो इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वाक्य, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, अब हम उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ये फार्मूला है, हैज़ या हैव के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, राइट। ये जो बीन है ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, राइट। ये बी का थर्ड फॉर्म है बीन, राइट। तो देखिए फिर से हैज़ या हैव के बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, राइट। तो देखते हैं, अभी आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ आता है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल के साथ हैव आता है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ये देखेंगे ऐसे ही, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब है, और ये क्या है,
ऑब्जेक्ट है, राइट। बिल्कुल वही फार्मूला आपको, यानी वही सीक्वेंस को मेंटेन करना है। सब्जेक्ट उधर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट आकर इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं क्रिकेट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ आकर के वो क्या बन जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्रिकेट, ठीक है। तो क्रिकेट क्या है, जैसा कि मैंने बताया क्रिकेट एक ही है, ये गेम एक गेम है। तो क्रिकेट के साथ यहाँ हैज़ ही लगना है, क्रिकेट हैज़, राइट। एक गेम है तो उसके साथ क्या लगना है, सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो यहाँ सिंगुलर, क्रिकेट एक गेम है, सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ लगाया, क्रिकेट हैज़। उसके बाद क्या लगाना है, हैज़ या हैव के बाद बीन लगाना है, तो लगा देंगे हम यहाँ पर बीन, क्रिकेट हैज़ बीन। उसके बाद प्लेड, ये प्लेड ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही आना है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, ये हो गया, राइट। तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर बी हो गया, ये बी, राइट। और ये हो गया वर्ब थर्ड, फार्मूला यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये फिट बैठ गया, राइट। और ये हिम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, क्लियर। तो यहाँ पर हो गया क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय हिम, राइट। चूँकि परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, क्लियर है ना, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो और चाहे प्रेजेंट का हो, सभी में वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाए जाते हैं। तो वो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में है, लेकिन हमें पैसिव वॉइस देखना है। तो पैसिव वॉइस में मैंने बार बार आपको बताया कि बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला फॉलो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बी प्लस वर्ब थर्ड का फार्मूला फॉलो हो गया, राइट, ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आई हैव रिटन अ लेटर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये आई है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर रिटन हो गया क्या, वर्ब हो गया और वर्ब का थर्ड, ठीक है ना। सिर्फ मैं सिंपली वर्ब बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। और ये जो अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आके क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, आप जानते हैं अ लेटर, चूँकि अ लेटर है, देखिए यहाँ पर ये आई के साथ हैव लगा है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट बन जा रहा है, तो अ लेटर यानी सिंगुलर बन जा रहा है। तो अ लेटर के साथ क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी, राइट। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मी। तो अ लेटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया बी का फॉर्म और ये हो गया वर्ब थर्ड, ये बन गया आपका फार्मूला बी प्लस वर्ब थर्ड। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन है, राइट, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैव कट द केक। ध्यान दीजिएगा यहाँ दे क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, ठीक है ना। तो दे के साथ हैव लगा है, उसके बाद कट द केक ये थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट केक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर आएगा, देखिए द केक, पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम इसको, द केक, एक केक है या बहुत सारे हैं, एक ही केक है, द केक, केक्स नहीं है, एक केक है द केक। इसके साथ अब क्या लगाएंगे हम, हैज़ लगाएंगे, राइट। द केक हैज़ बीन तुरंत लगा देंगे। यहाँ पर देखिए द केक हैज़ बीन कट बाई देम, राइट। तो ये हो गया यहाँ सब्जेक्ट, ये हो गया बी का फॉर्म और ये हो गया वर्ब थर्ड, ठीक है। ये वर्ब थर्ड बी प्लस वर्ब थर्ड हो गया, यहाँ पर ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये प्रपोजिशन है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई फादर हैज़ कॉल्ड मी। तो यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ये मी यानी ऑब्जेक्ट इधर आएगा, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। तो मी इधर आकर क्या बनेगा, आई, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जब इधर आएगा मी तो इधर क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, यानी आई है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव लग जाएगा। आई हैव बीन कॉल्ड बाई माई फादर, आई हैव बीन कॉल्ड बाई माई फादर, राइट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ये बी का फॉर्म हो गया, ये वर्ब का थर्ड हो गया, राइट, वर्ब थर्ड। अब बाई माई फादर ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ प्रीपोजिशन है, राइट। इस तरह से, तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम देख लिए कि कैसे एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज करेंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, राइट। नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। देखिए
दे हैव नॉट कट द केक, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस में है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये ऑब्जेक्ट को इधर ही लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द केक, ठीक है, द केक हैज़ नॉट बीन कट बाई देम, राइट। यानी हैज़ बीन के या हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, राइट। तो चूंकि यहाँ पर ये दे के साथ हैव लगा है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में इधर आके सब्जेक्ट बन रहा है, तो केक सिंगल है इसलिए हैज़ लगा दिया, उसके तुरंत बाद नॉट लगाकर तब हमने बीन लगाया, राइट। फिर क्या है, सेम रहेगा, यानी कट बाई देम, ये हो गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस में भी आप बना सकते हैं बड़े ही आसानी से, ठीक है ना। तो हैज़ और बीन के बीच या हैव और बीन के बीच नॉट लग जाएगा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के जो रूल्स, जो फार्मूला हमने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। और जो एग्जांपल यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस के जितने भी टेंस थे, चाहे वो इंडिफिनिट हो, कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस हो, उसके जो हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के एग्जांपल आपको दिए, उम्मीद है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस के जितने भी सब टेंसेस हैं उसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, और फ्यूचर टेंस में जो सब टेंसेस हैं 2 ही होते हैं उसमें, उसके भी हम पैसिव वॉइस आपको बना करके बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।